हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ एक से बढ़कर एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक जो आपके बहुत ही काम आने वाली है। चलिए उसके लिए हम देख लेते हैं पहली ट्रिक्स, जो कि देखिए इस तरह का कोलगेट जब हमारा खाली हो जाता है तो हम अक्सर उसको फेंक देते हैं। देखिए इस तरह से, लेकिन हमें उसको फेंकना नहीं है। जब वो हम अच्छे से उसको यूज कर लेंगे, अच्छे से उसे यूज करने के बाद भी हम उसमें काफ़ी सारा कोलगेट रह जाता है। देखिए इस तरह से हम छोटे छोटे करके हम उसको कट कर लेंगे। इस तरह से देखिए ये यूज करने के बाद भी इसमें काफ़ी सारा कोलगेट रह ही जाता है। तो देखिए हम इस तरह से इसको फेंके ना, इस तरह से हम यूज में ला सकते हैं। एक टब में हम पानी भरेंगे, उसमें हम ये छोटे छोटे कण इस तरह से काट करके ऐसे ही इसका सारा जो जितना भी कोलगेट है अच्छे से धुल लेंगे। इस तरह से देखिए एकदम बढ़िया से। ये हम देखिए इसके लिए हम उस सिंक वगैरह या जो भी हमारी सिंक होती है या होती है उसको साफ़ करने के यूज में भी ला सकते हैं, लेकिन हम इसको अलग तरीके से यूज में लाएंगे। देखिए ये देखिए बच्चों की जैसे यूनिफॉर्म होती है वाइट कलर की, ये ना बहुत ही बेकार हो जाती है, बच्चे इतनी गंदी कर देते हैं। देखिए इस तरह से। तो हमें क्या करना है, ये कोलगेट में इसमें डिप करके रख देना है थोड़ी देर के लिए। फिर उसके बाद कोलगेट ये जो बाकी बचा हुआ वो सब ब्रश की मदद से हमें देखिए इस तरह से हमें क्लीन कर देना। देखिए इससे ना एकदम हमारी जो भी यूनिफॉर्म है ना बच्चों की, क्या शर्ट वगैरह वाइट होती हैं, वो एकदम साफ़ हो जाएंगे, एकदम क्लीन हो जाएंगी। इस तरह से आप कर सकते हैं। और ये जो इनकी चमक धीरे धीरे इनकी चमक चली जाती है ना, तो वो भी इनकी चमक एकदम बनी रहेगी। इसको बीच बीच में आप इस तरह से वाइट कपड़े को इस तरह से यूज करोगे तो वो चमक बरकरार बनी रहेगी वाइट कपड़े की, वरना धीरे धीरे उन कपड़े की चमक चली जाती है। इस तरह से आप क्लीन कर सकते हैं, है ना। बढ़िया सी ट्रिक। आपको ये टिप्स बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। देखिए अगली टिप्स है मेरी। देखिए जैसे यूट्यूब वगैरह होते हैं हमारे घर में, तो हम अक्सर जब ये खाली हो जाते हैं तो हम फेंक दिया करते हैं, लेकिन ये भी हमारे बहुत यूज में आने वाला है। देखिए इस तरह से हम डबल टेप ले लेंगे इस तरह से। देखिए ये बढ़िया सा ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए हम कहीं पर भी सही इस तरह से हैंग कर देंगे इस तरह से। देखिए कभी कभी कहाँ क्या होता है, जब हम रेंट पर रहते हैं वहाँ कील वगैरह नहीं ठोकने देते, तो हम इस तरह से यूज में ला सकते हैं इस तरह से। देखिए और जो भी हमें इसमें हैंग करना है वो हम इसमें हैंग कर देंगे। जैसे आई कार्ड वगैरह छोटे छोटे सामान होते हैं वो से, तो हम इस तरह से हैंग कर देंगे। क्योंकि रेंट पर हम रहते हैं तो कभी कभी वहाँ पर कील नहीं ठोकने दी जाती है। आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। चलिए अगली टिप्स देख लेते हैं। देखिए जब हम पूड़ी वगैरह या कुछ भी बनाते हैं ऑयल में, तो वो जो ऑयल बचता है ना, तो वो यूज में नहीं आता, क्योंकि उसमें छोटे छोटे कण रह जाते हैं जो कि वो हम यूज में नहीं ला पाते हैं। तो हमें उसे क्लीन करने के लिए क्या करना है, एक छन्नी ले लेना है। और जो हम डायरेक्ट ऐसे भी छानते हैं ना, तो भी हम उसे यूज में नहीं ला सकते, क्योंकि वो एकदम छोटे छोटे कण उसके साथ में छन जाते हैं। और तो हम इस तरह से एक कॉटन लेंगे और कॉटन हम इस तरह से रखेंगे और थोड़ा थोड़ा करके हम उसको इस तरह से फ़िल्टर करेंगे। वो हमारा तेल जो है ना एकदम फ़िल्टर हो जाएगा। जो गंदगी है ना वो एकदम हमारे कॉटन पे ही रहेगी, वो एकदम बाहर नहीं जाएगी। और वो है ना बढ़िया सी टिप्स। इस तरह से आप इस ऑयल को अपने काम में ला सकते हैं। फिर से हम इसको खाना बना सकते हैं, इसे कुछ भी किसी भी चीज़ में हम इसे यूज में ला सकते हैं, वरना वो यूज में नहीं आता है। क्योंकि देखिए इस तरह से हम पूरे को क्लीन कर लेंगे। आई होप आपको ये टिप्स अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। देखिए इस तरह से हम पूरा ऑयल जो है ना पूरा क्लीन कर लेते हैं। देखिए हो गया, एकदम पूरा क्लीन हो जाता है इस तरह से। चलिए हम अगली टिप्स देख लेते हैं। देखिए ये संतरा का मौसम आ गया है। इस टाइम पर बहुत काफ़ी संतरे मिल जाते हैं, तो हमें देखिए हम उनके संतरे जब छीलते हैं ना, तो उनके छिलके जो ना फेंक देते हैं इस तरह से। तो उन्हें हमें फेंकना नहीं है, इसमें भी इसके बहुत बढ़िया सा सल्यूशन बनने वाला है। देखिए हमने ऑयल बॉईल करने लेंगे इन छिलकों को। देखिए इस तरह से रख कर, और ये इनकी गोली है जो हम इसको पीस लेते हैं। देखिए इस तरह से
ये हम इसको बारीक करके एकदम महीन करके पीस लेंगे। और ये ना एकदम महीन हो जानी चाहिए। अब हम इसको देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया है। हमने उबालने के बाद देखिए इस तरह से हम इसको अब इसमें से हम एक एक करके निकाल देंगे। देखिए ठंडा होने पे हम जो गोली पीसी है तो हम उनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। देखिए होगी इस तरह से मिक्स करने के बाद हमें किसी भी बोतल में इसको भर लेनी है। देखिए इस तरह से। और ये हमारा बहुत अच्छा सा सॉल्यूशन बनकर तैयार हो चुका है। देखिए इस तरह से हम जैसे पोछा वगैरह लगाते हैं ना, तो डिटॉल वगैरह या कुछ भी डालते हैं तो उसकी जगह हम इसको डाल सकते हैं, क्योंकि इसकी वजह से फिर कोई भी कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे और उससे बढ़िया सी स्मेल इसकी वजह से। और क्या, जैसे हम लैट्रिन बाथरूम में भी एक ढक्कन इसमें डाल सकते हैं इस तरह से। आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। जो बैक्टीरिया होते हैं ना, तो इससे सारे ख़त्म हो जाते हैं। इस तरह से आप यूज में ला सकते हैं। चलिए अगली टिप्स देख लेते हैं। देखिए ये टीथ ब्रश होते हैं तो ये हम अक्सर साफ़ सफाई के काम में ही यूज में लाते हैं, लेकिन हमें इसमें एक अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बना कर दिखाती हूँ जो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। ये बहुत ही आपके काम आने वाला है। देखिए हमें नोकीली चीज़ से मैंने इसमें इस तरह से छेद कर लिए हैं। देखिए इस तरह से गरम करने के बाद नोकीली चीज़ तो हमने इस तरह से गर्म कर लिए हैं। और फिर हमें क्या करना है, देखिए इस तरह से हमने सभी आप इसी तरह से छेद कर लेना है इसमें। और फिर हमें कोई भी पतली सी डोरी या वो ले लेनी है इसमें एकदम से मजबूत सी, और इसमें एक एक करके इस तरह से हमें सभी में डाल देनी है। आई होप आपको एक बहुत ही अच्छा सा यूज में आने वाला ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो जाएगा। जैसे कि हम रेंट पर वगैरह पर रहते हैं ना, अकेले नई गृहस्थी, देखिए दूसरी साइड में हम इस तरह से ही इसको डोरी में ऐड कर लेंगे और हम फिर इसमें गांठ लगा देंगे जिससे ये इधर उधर को ना होए। देखिए इस तरह से सभी में हम गांठ लगा देंगे इस तरह से। और ये हमारा बढ़िया से ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो चुका है। देखिए इस तरह से। अब क्या, देखिए कभी कभी जैसे हमारे सेवल बारी होती है ना, तो हम लोगों के पास कभी छोटी सेवल बारी होती है तो उसमें कपड़े रख सिलने में बड़ी दिक्कत होती है। हम औरतों के पास तो इतनी ढेर सारी साड़ियाँ होती हैं क्या, जैसे कि रेंट पर रहते हैं तो वहाँ पर हम कहीं भी हम हैंग कर सकते हैं। बस इसे कपड़े से कवर कर दें जिससे इस पर धूल मिट्टी ना बैठे। और इस तरह से हम साड़ियों को, ढेर सारी साड़ियों को इस पर ऑर्गेनाइजर कर सकते हैं। देखिए इस तरह से हम से ढेर सारी हमारी साड़ी हो जाएगी। और हम देखिए इस तरह से हम अलमारी में या कहीं पे भी इसको हैंग कर सकते हैं इस तरह से। बढ़िया सी पर धूल मिट्टी से बचा सकते हैं इस तरह से। देखिए है ना बढ़िया सी टिप्स। आई होप आपको ये टिप्स अच्छी लगी होगी। अगर ये टिप्स अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। देखिए इस तरह से आप इसे यूज में ला सकते हैं। देखिए है ना बढ़िया सी टिप्स। और ये बहुत अच्छी, जैसे हम रेंट पर रहते हैं, हमारे पास सेवल बारी वगैरह नहीं होती, क्या सेवल बारी छोटी होती है, तो हम इस तरह से इसे यूज में ला सकते हैं। इससे काफ़ी सारी हम साड़ी इस तरह से हैंग कर सकते हैं। देखिए अक्सर क्या होता है, हमारे पास सभी के पास डोरमेट होते हैं ना, तो फिर उनके ज़्यादा यूज होते हैं क्योंकि बाहर की साइड वो गंदगी उसी से को साफ़ की जाती है। तो उसमें वो डेली डेली तो साफ़ होते नहीं हैं, क्योंकि उसमें वो इतनी जल्दी सूखते नहीं हैं। तो हमें क्या, उसमें ना कभी कभी इतनी स्मेल आ जाती है, इतने गंदे हो जाते हैं, तो उससे बहुत ही स्मेल आने लगती है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें बेकिंग सोडा ले लेना है। इस तरह से हमें सभी को पूरे पे छिड़क देना है इस तरह से। इससे क्या होगा, जितने भी हमारे बैक्टीरिया हैं ना इसके, वो सारे ख़त्म हो जाएगा। और इस तरह से हमें पाउडर ले लेना है, वो भी पाउडर भी इस तरह से हमें सारे में छिड़क देना है। और कुछ देर के लिए हमें ऐसे ही छोड़ देना है। फिर थोड़ी देर के छोड़ देने के बाद हमें इसे देखिए इस तरह से ब्रश की मदद से इसे साफ़ कर देना है। इससे क्या होगा, जितने भी बैक्टीरिया हैं, जो भी स्मेल वगैरह आ जाती है, वो हमारे पूरे से एकदम क्लीन हो जाएगी इस तरह से। आई होप आपको ये टिप्स बहुत अच्छी लगी होगी, ये आपके बहुत काम में आई होगी। देखिए पूरी गंदगी इस तरह से निकल जाती है। देखिए इस तरह से
इस तरह से आप क्लीन कर सकते हैं इसको, और वो जो स्मेल भी आ रही थी वो भी बच सकती है। आई होप आपको ये टिप्स अच्छी लगी होगी। अगर जो आपको टिप्स अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और लोग भी इस चीज़ों का फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।